अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़ो हमको। नहीं, नहीं, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़ो। पीछे मत आना हमारे। छोड़ो हमको, पीछा मत करो हमारा। छोड़ो हमको। जाने देंगे वो छोड़ो हमको। कहीं नहीं जाएंगे राजा बाबू। कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? खोलिए! अरे बाबू खोलिए! खोलिए! हमारे भोले बाबा जानते हम झूठ नहीं कह रहे। खोलिए ना, खोलिए, खोलिए। आग पूरी तरह से फैल चुका है। अब तो दमकल भी नहीं बुझा सकता इसको। इतनी देर हो गई, इन दोनों में इतना बड़ा हंगामा हुआ है बर्बादी, और अभी तक दोनों में से कोई एक भी नीचे नहीं आया है। पापा मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चल के दोनों की खबर लेती हूँ मैं। ये लो, ये राजीव आ गया। अरे राजीव, ये क्या 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 हालत है राजीव? राजीव? प्लीज हमको अकेला छोड़ दो, किसी की जरूरत नहीं हमको, प्लीज। लेकिन राजीव दादा, आप ये सीधा कहाँ जा रहे हैं? अरे लेकिन राजीव रुको तो सही। अरे बात तो सुनो मेरी। राजीव देखो, प्रॉब्लम होगी, परिवार है, हम साथ में बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं ना। हाँ बेटा। क्या बात करेंगे आप? पहले से लाचार है और लाचारहीन बना रहे आप हमको। अरे लेकिन राजीव है, इस हालत में कहाँ जा रहे तुम? अरे सुनो तो सही। राजीव अगर इस हालत में बाहर गया तो वहां गुरु की क्या हालत होगी? देव बाबा, प्रेमी पंछी का सारा गुटरगू बंद हो गया है। अब बस कौए का काय काय चल रहा है। सुन पा रहे हैं आप? आवाज कम करो पहले। अभी करते हैं। क्या बोल रहे हो? हम कह रहे हैं प्रेमी पंछी का गुटरगू बंद हो गया है, कौए का काय काय चल रहा है। अब तो म्यूजिक बंद कर दिए हैं। सुन पा रहे हैं आप? मन बहलाने वाला काम किया है तुमने बहू। अंकु, पर हाँ, मन तभी बहलेगा जब आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, और आत्मा तब प्रसन्न होगी जब तुम इस खानदान को वंशधर दोगी। देखिए, अगले 4-5 साल तक आप गर्भवती नहीं हो सकती। देव बाबा, ओकरा जब होना होगा आई पे करेगा। अबे जश्न का टाइम है, जश्न मनाइए। आवाज बढ़ाओ। हाँ। म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, कोनो और चीज भी होना चाहिए। नहीं बहू, शराब नहीं पिएंगे, शपथ ली है। काहे? शराब ही तो है जिसमें इतने बेसुध हो गए, ये भी ख्याल नहीं रहा कि सामने अपना है या पराया। शराब नहीं पिएंगे। बहुत अच्छी सोच है, वेरी गुड। आप लीजिए अपना शपथ। पर ये बोतल तो बड़े काम का चीज है, अपना पराया का फर्क नहीं पता करती। शायद इसके चलते एक कांड और हो जाए राजीव जी और कुहू के बीच में। कुंडी बंद है। राजीव कुहू को अंदर बंद करके चला गया। कुहू, कुहू, भानु, संजीव, भूमि, जामी, सब आओ इधर।
बंसरी, मृदुल, अरे कोई प्रोटीन शेक लाएगा हमारा? अभी लाए। जल्दी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो। हमको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी ना रह जाए। कमी है ना हमने? हाँ कमी है हमें, लाचार है हम। बेटा भगवान जी क्या हुआ ऐसे? भाभी, भूमि दीदी, जाओ पानी लेके आओ। हाँ मैं भी लाई। आराम से अवधेश। भाभी, प्रभा जी आप ठीक तो? हे भगवान, ये बड़की बहू को क्या हुआ? ई तो होना था, यही तो हम चाहते थे। अब बन के दिखाओ सत्यवान की सावित्री। हाँ बेटा। ये लीजिए बुआ जी। उठ जा बेटा। बुआ जी देखिए ना, कोई असर नहीं हो रहा है। जाने क्या भाग्य है इसका। दान में मिला हुआ ब्याह ऐसा होगा किसी को नहीं पता था। रोज एक एक दिन इसका रो रो के कटता है यहाँ पे। हमें लगता है हमें डॉक्टर को फोन लगाना चाहिए। हाँ, मेरा फोन तो शायद नीचे टेबल पर है। मैं अभी आता। जल्दी। कोको, जानवी, खिड़की बंद करो जाके बेटा, कहीं तूफान घर में ना घुस जाए। कौन है? हम है हुकुम, मृदु, प्रोटीन शेक लाए हैं आपके लिए। यहाँ टेबल पे रख दो। जी हुकुम। आई तेरे की, हम तो भूल ही गए, दिखता कहाँ है इन्हें। देव पापा बंदूक उठाएंगे नहीं, होश गवाएंगे नहीं। अब आप ही होश गवा तो राजीव जी, कहर बरसा दो और दुल्हन तुम्हारे चारों खाने चित। ये क्या हो रहा है हमें? हेलो, कौन बोल रहा है? गौर से सुनिए, आपकी बहन का मंगेतर शंकर प्रजापति की मौत रांची में किसी नक्सलवादी मुठभेड़ में नहीं हुई थी। प्रभा चंदेल से शादी से ठीक पहले उसे मुजफ्फरपुर में जहर देके मार दिया गया था। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? जो कहा उस पे गौर करो। हेलो, The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. कौन? राजीव? बाबा, राजीव, वो बधाई देने आया था आपको। बहुत बहुत बधाई हो बाबा, बहुत बहुत बधाई हो। वो जो सब कहा था ना आपने उनको, वो सब सच सच था। बहुत खुश होंगे ना? बैठो। बहुत खुश होंगे ना बाबा? बधाई? किस बात की बधाई भाई? अरे बाबा, आपने जो कुछ कहा था ना हमको, सब सही साबित होने वाला है। काश कि तुम हमारे खून के आंसू देख पाते।
अब इस वक्त इस फोन कॉल के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चाचू, डॉक्टर को फोन लगाया आपने? हाँ हाँ हाँ, मैंने फोन किया। कहाँ है डॉक्टर? रास्ते में ही। रास्ते में? कौन से खून के आंसू रो रहे हैं बाबा? वो खून के आंसू जो एक बाप बहाता है जब उसका जवान बेटा उसकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे। वो खून के आंसू जो बाप बहाता है जब हालात उसे अपने हाथों से बंदूक चलवा देते हैं और कंधे पर बेटे की लाश झलकती दिखाई देती है। बाबा बाबा रो रहे बाबा, रो रहे ना आप बाबा? नहीं, तुम जो कहने आए हो कहो, निकलो यहां से। भावुक हो जाते तो फिर भावनाओं पे पर्दा क्यों डालते हैं आप बाबा? दिल दुखता है आपका तो उस दुख का दर्द बयां क्यों नहीं करते आप? हमारे लिए प्यार उभरता है तो गले से क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते गले से हमको? बचपन की ना कुछ कुछ बातें याद है हमको बाबा। आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हेम और क्रोध के पीछे क्यों छुपा हुआ रहता है मेरा बाबा? सामने आते क्यों नहीं आप बाबा? बोलो ना बाबा, कहाँ चले गए मेरे वो बाबा? बोलो। तुम जो कहने आए हो कहो और जाओ यहां से। ठीक है, हम तो बस आपसे इतना कहने आए थे कि आपका जो मंसूबा था पूरा हो गया। आपका कथन पूरा हो गया बाबा। कुहू हमारी लाचारी से नफरत करती है, कहा था ना, करती है, और ये साबित हो गया कि वो हमसे नफरत करती है। खुशी मनाई, खुश हो जाइए। लेकिन हाँ बाबा, आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे जो अपने बेटे के गम में खुशी मना रहा होगा। मनाइए खुशी, मिठाई बंटवाइए, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो। उसको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी ना रह जाए। जा रहे को, हम जा रहे हैं। राजी बाबू, राजी बाबू कहाँ है? तुम फिक्र मत करो को, आज के बाद ना तुमको ना इस लाचार इंसान के साथ और रहने की और ना ही उसके लिए झूठ बोलने की बंदिश। और हम सच कह रहे कि हम भी थक चुके इस झूठ को बर्दाश्त करते करते। हम तुमसे दूर चले जाएंगे को, और इतनी दूर चले जाएंगे ना कि तुम अगर चाहो भी ना तो हमको ढूंढ नहीं पाओगे। ये क्या कर दिया? हम ऐसा नहीं सोचे थे। राजी बाबू, राजी बाबू कहाँ है? अपनी लाचारी की ही भावना उसके मन में बहुत गहरी उतर गई है बेटा। उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। राजी बाबू, राजी बाबू, राजी बाबू, बुआ जी, राजी बाबू, राजी बाबू, बेटा रुको, राजी बाबू, अभी को बेटा रुको, अभी, 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 राजी बाबू, भाभी, राजी बाबू, भाभी, राजी बाबू, कुहू रुको, कुहू कहाँ जा रही हो? कुहू, कुहू रुको, कुहू, भाभी। क्या हो रहा है यहाँ? वही जो इस घर में होता रहता है, तमाशा। राजीव दा, बड़े पापा,
राजीता को नहीं देखा आपने? नहीं तो नहीं। हुजूर, राजीव बाबू तो निकल गए। निकल गए? कहाँ निकल गए? सैर करने। सैर करने? ये आपकी दुकान में सैर करने निकल गए। आप रोके नहीं उनको। हुक्म को हम कैसे रोक सकते हैं? राजीव बाबू, ये आंधी तूफान। राजीव बाबू, ये देखो, देखो खुद अकेले अपने पैरों से चल के जा रहे, ना किसी का सहारा, ना किसी का कंधा, बिना ठोकर खाए, बिना गिरे, चलते ही जा, चलते ही जा। आगे रास्ता भी, ट्रैफिक भी होगा, लेकिन हम जाएंगे, रास्ता क्रॉस करेंगे। ये राजीव नारायण चंदेल, कुहू के पति, बिना थमे, बिना गिरे रास्ता क्रॉस करेंगे। अरे रुको भाई, सड़क है ये, गाड़ी उड़ा देगी। मेरा हाथ पकड़ो, मैं पार करवाता हूँ। चलट, जाके अपनी बीवी का हाथ पकड़, चलट। अरे अकड़ रहा है, आंखों से मोहताज है लेकिन हेकड़ी देखो इसकी। क्या बोला बे? आंखों से लाचार? अबे जानता भी है कि हम कौन है? अरे भाई, कौन है तू? राजीव नारायण चंदेल, नाम तो सुना होगा ना? राजीव बाबू, हाँ, हमारे राजीव बाबू को देखे हैं? हाँ, हाँ, लंबे से, हाँ, हाँ, कहाँ चले गए? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव दादा, राजीव बाबू, भाभी, राजीव बाबू, भाभी। अरे चंदेल परिवार से है। अरे अपने वो जज साहब है ना? अरे हाँ जानता हूँ, इतने बड़े घराने की निकम्मी और लाचार औलाद है ये। क्या बोला बे? क्या बोला? वापस बोल। निकम्मी और लाचार औलाद। निकम्मी और लाचार। आओ बताता हूँ कौन निकम्मा है और कौन लाचार। आओ ना। अरे हाथ पांव चला रहा है, पकड़ो इसको, मारो। तू क्या कर रहा है? हाथ क्यों छोड़ रहा है सब पे? जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो शेर की ओर भागता है। आओ ना। कोई और? भाभी, भाभी, राजीव बाबू, हमारे राजीव बाबू के देखे हैं? किसको? हमारे राजीव बाबू, लंबे लंबे, छाप के, गोरे गोरे, आँख से कमजोर है। अरे वो पागल है, पागल। मेरी नाक तोड़ दी मेरी उसने। हमारे पति है वो। नाराज होकर घर से बाहर निकल गए, बहुत परेशान है, बताइए ना कहाँ गए? प्लीज बता दीजिए कहाँ गए? हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बता दीजिए ना, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आगे से 10 कदम पे आगे जाइए, बाएं में। दादा, चलो चलो निकलो। कुहू, कुहू। कुहू के पाँव की आवाज।
कह रही हैं आप माँ? कोई रहम नहीं। मत करिए ऐसा, ऐसा मत करिए माँ, ऐसा मत करिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू। दादा, 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 राजीव दादा, राजीव बाबू, दादा आंखें खोलिए। राजीव बाबू, दादा, राजीव बाबू। जल्दी जल्दी। हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं ले जा सकते आप। भाभी, 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 आप ये क्या कर रही हैं? ले जाने देंगे। भाभी, संजीव बाबू देखिए ना, इनको ले जा रहे हैं। भाभी क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। दादा को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है। दादा को अभी इलाज की जरूरत है, डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। लेके जाइए ना, कहीं देर करें, जल्दी से इलाज कीजिए इनका। राजीव दादा, राजीव की कोई खबर? ना राजीव का फोन लग रहा है और संजीव तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे भाई कहाँ है राजीव? और संजीव भी कहाँ चला गया? कोई कुछ बताएगा हमको? क्या मैं सबसे इतना दूर हो गया हूँ कि इस घर में मेरा होना ना होना एक बराबर है? क्या हुआ बुआ जी? आपका अचानक से चेहरा उतर क्यों गया? एक अजीब सा सन्नाटा छाया है मन में, ऐसा जैसे किसी की मौत की दस्तक। ये क्या कर रही है प्रभाती आप? हेलो संजीव बोलो। बुआ जल्दी आ जाइए। कहाँ आ जाए? जिला हॉस्पिटल। जिला अस्पताल? क्यों? राजीव दादा का एक्सीडेंट हो गया। बुआ 10 मिनट में ऑपरेशन होने वाले, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं ये सब अकेले नहीं देख सकता। अगर दादा को कुछ भी हो गया ना तो मैं भी अपना दम तोड़ दूंगा। नहीं चुप, कुछ नहीं होगा। हम पहुंच रहे हैं बस। राजीव, संजीव कहाँ? फोन संजीव का ही था ना? अरे कुछ बोलेंगे आप? राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो जिला हॉस्पिटल में है। 10 मिनट में उसका ऑपरेशन होने वाला है। क्या बोल रही हैं आप? एक्सीडेंट राजीव? अरे कब, कहाँ, कैसे? कोई चोट वोट तो नहीं लगी उसको? हाँ 10 मिनट में अब। अरे तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी निकालो फटाफट, हम देख चलो। हाँ प्रभाती आ जाओ जल्दी।
कोनो बुरा सपना है का बोले बाबा, जगा दो हमको। डॉक्टर, मेरे दादा ठीक है? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, खून बहुत बह चुका है, अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। प्लीज डॉक्टर, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मुझे मेरा भाई जी, प्लीज। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू हमारे जिंदगी में खुशियों के रंग भरे हुए थे। नहीं, राजीव बाबू जिंदा है अभी, भोलेनाथ जिंदा है वो। हमारी जिंदगी के तो कोई कहानी ही नहीं था, राजीव बाबू आए तो हमारी कहानी बनी। आप ये रिश्ते से खुश नहीं है? रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में ना सौदा होता है। पहले जब हम साथ फेरा लिए थे तो का शादी है, का पत्नी धर्म है, का पति पत्नी का रिश्ता है, खुद बूझ ही नहीं पाए। लेकिन आज हमको एहसास दिला दिया कि ब्याह का है और पत्नी धर्म का है। आज के बाद ना तुमको ना इस लाचार इंसान के साथ और रहने की और ना ही उसके लिए झूठ बोलने की बंदिश। हम तुमसे दूर चले जाएंगे को, और इतनी दूर चले जाएंगे ना कि तुम अगर चाहो भी ना तो हमको ढूंढ नहीं पाओगे। कहानी ही खत्म हो गया? नहीं। राजीव नारायण चंदेल कहाँ है? मेरा बेटा राजीव नारायण चंदेल कहाँ है? कौन से वार्ड में? सर प्लीज शांत हो जाइए, एक हॉस्पिटल है। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन, और आप मुझसे शांत होने के लिए कह रही हैं? कहाँ है, कौन से वार्ड में? I'm so sorry इनकी तरफ से। मैडम, राजीव नारायण चंदेल कौन से वार्ड में? सिस्टर, 2 नंबर रोटी का पेशेंट तो गुजर गया। सर एक्सक्यूज मी, सर आपका पेशेंट वार्ड नंबर 3 में है, सर्जिकल ओटी। चलो देव, चलो। भाभी आप ठीक है? भाभी कुछ तो बोलिए, आप ठीक है? भाभी कुछ? संजीव बाबा, राजीव का मुझे ले चलो, राजीव के पास ले चलो। बाबा, उनका ऑपरेशन हो रहा है, एक बार देख तो सकते हैं ना उसको। बाबा, आप अंदर नहीं जा सकते। एक बाप को भी इजाजत नहीं है। बोलो उनको, एक बाप आया अपने बेटे से मिलने के लिए, एक अहंकारी, घमंडी, क्रोधी और बदतमीज बाप आया अपने बेटे को देखने के लिए। बोलो उनसे, इससे पहले कि बेटे के गम में बाप को कुछ हो जाए। देखना चाहता हूँ संजीव, बोलो। प्लीज संभालिए अपने आप को। जी, डॉक्टर क्या कह रही है? बहुत डॉक्टर कह रहे कि हालत बहुत खराब है, बहुत खून बह गया, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाबा, दादा को कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार देख। नहीं, बाबा प्लीज, हम कह रहे हैं ना, दादा को कुछ भी नहीं होगा। भाभी सुबह से कुछ भी नहीं कह रही है। हमें लगता है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। आप एक बार बात कीजिए ना उनसे। हमें तो फिक्र हो रही है कि कहीं उनका हार्ट फेल ना हो जाए। अरे पत्थर का दिल है, ऐसे नहीं फेल होगा। बर्बादी है, क्या कर रही है आप? बुआ, ये क्या कर रही है आप? दादा की जान भाभी ने ही बचाई। अगर भाभी नहीं होती तो दादा ट्रक के नीचे आ जाते और आप। ट्रक के नीचे आने की स्थिति भी इसी के कारण पैदा हुई। मिल गया सुकून, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक।
घर का बड़ा बेटा मौत की दहलीज पर है कू, सिर्फ तेरी वजह से। शाबाश, बेकार में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी मैंने। बड़ी बहू, पति की जिम्मेदारी, देख क्या नतीजा है। न पति को नजदीक आने दिया, न खुद खुलकर उसे प्यार किया। बस एक मंजूरी की वजह से तूने अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया। क्यों? जिद, जिद और जिद। देख लिया जिद का नतीजा। उसकी लाचारी पे जरा सा भी रहम नहीं आया तुझे? नहीं आया रहम तुझे? तू क्या इतनी बड़ी बेवकूफ है या इतनी बड़ी खुदगर्ज जो तुझे ये समझ में नहीं आया कि देव नारायण की मंजूरी तुझे इस शक्ल पे मिल ही नहीं सकती। बोल तो ऐसे रही है जैसे 3 ब्याह और 4 तलाक हो चुका है इसका। खैर, कम से कम हमरे मन की बात तो बोल रही है। धो धो के मारो हमरी बहनिया कुहिया को, नाक में दम करके रखा है। राजीव जहाँ है ना, वो आज तेरी वजह से है कू। दीनहीन, प्यार विहीन, तेरी वजह से बन गया कू। जिंदगी जहन्नम बना के रख दी तूने उसकी। इस परिवार का लोग हमको प्रेम से अपना ना ले, तब तक हम आपके करीब नहीं आएंगे, वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सोना दान होगा और आज ही होगा। कुछ समझाओ इस लड़की को। देव बाबा को ना तुम्हारी दुआएं नहीं, उनको बस एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारा सर्वनाश। समझ क्यों नहीं रही है तुम? ये देव, हंसिनी, सब तुझसे नफरत करते हैं। मैंने प्यार किया तुझसे, एक माँ का प्यार किया तुझसे, पर देखना, एक माँ का प्यार हार गया, नफरत जीत गई नफरत। तो तू उसी के काबिल है ना, मेरे राजीव के लिए हानिकारक है और ये साबित हो गया है आज। वो तुझसे जान छुड़ाकर भागा था ना घर से, तो देखिए आप पहुंच गया। कहा था ना उससे, तब कर, जिद कर, जैसे पार्वती जी ने शिव के लिए किया, तब तो तूने किया ही नहीं। और जिद तूने उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए की, खुद के लिए। मंजूरी, मंजूरी, मंजूरी। देव नारायण चंदेल की मंजूरी मिल गई, मंजूरी, मौत की मंजूरी। पार्वती, ये ना तो समय ये बात करने का और ना ही इस बात को करने का कोई लाभ है सब। आप प्लीज चलिए यहाँ से। छोड़ दे मुझे भानु, और सारे हिसाब किताब इससे पूरे करूंगी मैं। इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। तू चल यहाँ से, यहाँ रुकने नहीं दूंगी तुझे। चल, और कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन बुआ जी, एक छोटी सी गलती के लिए कुहू भाभी कोई क्यों? बड़ों के मामले में बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे। तेरा राजीव की जिंदगी में होने का असर बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से कुहू। यहाँ सिर्फ परिवार रुकेगा, कोई और नहीं। निकल यहाँ से। हमको इस वक्त रहने दीजिए, हमको मत निकालिए, हमको ऐसे दूर मत कीजिए। चल निकल यहाँ से। क्रोध, अहंकार, घमंड तो क्या है? तुम कहो तो मैं अपने आप को भी त्याग दूंगा और बदले में उसको बख्श दो। अरे मानो, तुम तो देवी देवताओं को बहुत मानते हो भाई, जरा मनाओ न किसी देवता को। अरे कहीं कोई पैर भी लग जाए और मेरे बेटे को राम मिल जाए। इस मौत को भी पता नहीं क्या खुंदक है मेरे परिवार से, रह रह के इसी दिशा में चली आती है। मानो
देखो ना, पहले संजीव फिर राजीव। भाई ऐसा तो नहीं कि मैं ही फेल हो गया हूँ अपने कुंडली को संभालने। आप फेल नहीं हुए, आप बदल गए। नैतिक और दयालु स्वरूप को छोड़कर आपने हमारे पिताजी के निष्ठुर और अहंकारी स्वरूप को अपना लिया और नतीजा देखिए आप। हमारे बाबूजी जीते जी बच्चों से अलग हो गए, से दूर हो गए। आप अपनी पत्नी से, बाबाजी अपने प्यार से और ईश्वर की माया में क्या है, समय अपने आप को फिर से उभार। आप अपने आप से, अपने परिवार से और अपने बेटों से दूर हो गए। आपकी बहन का मंगेतर नक्सलवादी नहीं था। उसकी मौत रांची में किसी नक्सलवादी मुठभेड़ में नहीं हुई थी। प्रभा चंदेल से शादी से ठीक पहले उसे मुजफ्फरपुर में जहर देके मार दिया गया था। निकल यहाँ से। नहीं बुआ जी, आपका कहा सब कुछ सच है। आपका आरोप सच है, हमारा गुनाह सच है। लेकिन हमको राजी बाबू से दूर मत कीजिए बुआ जी। तूने जो भी कहा है वो एकदम सच है, इसलिए तेरा यहाँ होना एकदम गलत है, निरर्थक है। निकल जा यहाँ से। निकल। हमारा आत्मा, हमारा प्राण जा रहा है, हमारा संसार डूब रहा है। बचा लो ना हमारे राजी बाबू को, बचा लो ना। अवधेश बाबू, हमारा तो उधर जाना भी मना ही हो गया है। हम अपने राजी बाबू के आसपास नहीं रह सकते। किसी एक से जानेंगे हम देंगे, वहां की सारी खबर आपको हम देंगे। सच्ची? राजीव चंदेल जी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, पल्स भी जा रही है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम तो सुनते हो ना हमारी बात, पर हमारा करने का सजा उनको कहीं दे रहे हैं। जिया लो ना उनको, नहीं तो हम ना यही पे माथा पटक पटक के अपना प्राण दे देंगे। बोले पापा, जिया दो ना उनको। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? कुहू, आपका तब सफल हुआ। भोले बाबा ने आपकी सुन ली। राजीव जरा खतरे से बाहर है। जय भोलेनाथ। अपने तप से तो मौत को भी शिकस्त दे दी तुमने कुहू। अजब हो तुम। भाभी चलो। कहाँ? अपने राजीव बाबू के पास आइए। डॉक्टर साहब थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। जज साहब, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, जल्दी ही वो रिकवर कर लेगा। राजीव से हम अभी मिल सकते हैं? पर ज्यादा देर नहीं। नर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओनली 5 मिनट प्लीज। चलिए आइए। वहीं रुक जाओ। बुआ जी, एक झलक देखने दीजिए बस। मैं नहीं चाहती। राजीव के होश में आ जाने के बाद तुझे देखकर वो फिर विचलित हो जाए। चली जाए यहाँ से, चली जा। एक झलक। एक्सक्यूज मी, आप कौन? डॉक्टर साहब, हम राजीव बाबू की पत्नी को, हमारे राजीव बाबू ठीक है ना? घर ले जा सकते क्या? 2-3 दिन में घर ले जा सकते हैं। और देखिए, उनको शराब से थोड़ा दूर रखिएगा। एक तो आंखों से लाचार और उस पर शराब। ये जो हुआ इससे भी बुरा हो सकता था। डॉक्टर साहब, हमारे राजीव बाबू शराब नहीं पीते हैं। ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू तो शराब पीते नहीं, किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। लेकिन किसने? डराने की आदत जन्म से ही थी तुम्हारी। समय से पहले पैदा हुआ था तू, कमजोर नाजुक। डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन डरा तो अब भी रहे हो बेटा। अब भी हमको कम हाकेंगे बाबा। अरे आपका ये बेटा मौत को चकमा दे के आया है। चुप। क्या बाबा, अब भी चुप कराएंगे हमको? बोल, जो बोलना है बोल दे, बोल। जय बाबा ने। बाबा, रो रहे हैं आप? इतनी फिक्र है हमारी? बेटा, औलाद को औलाद की उम्र और उसकी फिक्र हर माँ बाप को ताउम्र रहती है। शायद आप सही कह रहे बाबा, लेकिन हम कैसे जानेंगे? हमारे इस हक पे तो आपकी मंजूरी का ताला लगा हुआ है ना। अरे मंजूरी नहीं बेटा, अनुशासन।
जब बच्चे गलत राह पर चलने की जिद कर बैठते हैं ना, तो माँ बाप को कठोर होना ही पड़ता है बेटा। मैं देख रहा हूं कि मेरा बेटा पूरे जोश के साथ जी उठा है। तुम जल्दी घर आओ बेटा, कुछ जरूरी फैसले लेने हैं। घर आओ जल्दी। खड़ी क्यों हो? जाओ भीतर, बताओ उसको कैसे बचाया तुमने। जाके गाओ अपना राग। राजी बाबू को हम नहीं, भोले बाबा बचाए, और उनका जो गत हुआ है ना, सब हमारे कारण ही हुआ है। बुआ जी बोली ना अभी, सब सच बोली, हमारे कारण ही सब हुआ है। अब तो तूने किया ही नहीं, मस्जिद तूने उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए की, खुद के लिए। और केवल हमारे कारण नहीं हुआ है। राजी बाबू की इस हालत के जिम्मेदार केवल हम नहीं है, आप भी हैं बड़का बाबू। क्या बकती है तू? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजी बाबू को शराब आप भी दिए थे ना बड़का बाबू? जबान संभाल के लड़की, बेटा है वो हमारा, आंखों से लाचार बेटा, उसको हम शराब देंगे? ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर साहब कह रहे बड़का बाबू कि राजीव बाबू के खून में शराब पाया गया है, और चंदेल भवन में शराब की बोतलें केवल आपके पास ही है बड़का बाबू। बेवकूफ लड़की, हमारी नफरत राजीव से नहीं तुमसे है। रही बात शराब की, तो अगर हमको किसी को कुछ देना होगा ना, तो तुमको जहर दे देंगे, पर अपने बेटे को शराब नहीं। हमेशा याद रखना। भगवान की कृपा है कि आप ठीक है, वरना आज पता नहीं। वो कहाँ है? बाहर। हमने उसे बाहर ही रोक दिया बेटा। बाहर? तुम्हारी ये हालत उसी की वजह से हुई राजीव। नहीं बुआ, आज दादा की जान भाभी नहीं बचाई, फिर भी आपके आरोप को मान लिया उन्होंने। पता नहीं बाहर घंटों तक शिव जी की प्रार्थना करती रही, सारे मंत्र पढ़ लिए, और आप लोग एक ही मंत्र तो लगता है आप पर किया है कुइया ने, जब देखो उसका गुणगान करते रहते हो। ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं है, दोषी तो वो है ही। संजीव, कुहू को अंदर बुला। जी दादा। भाभी आइए, आइए। लेकिन संजय बाबू बुआ भाभी, सब मैनेज हो गया, अब आइए, चलिए आइए। हमें लगता है कि हम सभी को बाहर चलना चाहिए। जानवी, भूमि, चाचू, आइए।
ए चिंटू, बस 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 चिंटू बस। भोले बाबा की कृपा से आप ठीक है। तुम बाहर खड़ी थी, क्यों? वो बुआ जी नहीं। ए चिंटू, कोई तुमको हमसे मिलने के लिए रोकेगा तो तुम उनकी बात सुनोगी, या हमारे प्राण निकल रहे होंगे तुम दूसरों का मुंह देखोगी क्या? हमारा मन, हमारा दिल तुमको देखने के लिए, मिलने के लिए तड़पेगा तो तुम दूसरों की बात सुनोगी। माफ कर दीजिए राजी बाबा, मैं बहुत बेवकूफ है, हमको माफ कर दीजिए। अरे माफी तो हमको मांगना चाहिए चिंटू, हमको माफ कर दो तुम। हमेशा तुमसे हमको प्यार सेवा मिला, और हम पिता ना सही लेकिन अच्छे पति तो बन सकते ना। कैसा बात कर रहे हैं आप? आपको पता है आप हमारे लिए हीरो हैं। राजी बाबू, अब भी हमको गलत समझ रहे हैं। बस कुछ मत बोलो, अब और कुछ नहीं सुनना हमको। अब इस बात पे ना और कुछ नहीं समझना चाहते हो। फिर से उसी अनजाने में से फोन, मैसेज भी आया, जहर। भानु, अरे राजीव 2-3 घंटों में डिस्चार्ज हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। फिर क्यों परेशान हो तुम? नहीं प्रभाती, राजीव नहीं, मसला कुछ और है। कैसा मसला? प्रभाती, बहुत समय से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर इन सब के चलते मैं आपसे वो बात कह नहीं पाया। एक्चुअली ना पिछले कुछ दिनों पहले मुझे कॉल आया और वो कह रहे थे कि शक्कर साजिश के तहत मुजफ्फरपुर में जहर देकर मार दिया गया, यही ना? आपको भी कॉल आया? तो आपको क्या लगता है क्या ये सच है? मुझे तो जब से ये पता लगा मेरा तो दिमाग घूम गया। सिर्फ बात है भानु, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अगली दफा जब फोन आएगा ना तो हमें उसकी पूरी बात सुननी होगी, एक एक शब्द हमें जानना होगा कि ये हत्या किसने की और क्यों की। समझ रहे हो ना? हाँ फरमाइए। करते हैं, हम बात करते हैं। चलिए प्रणाम प्रणाम। चलो भाई, स्वास्थ्य की दुआएं तो दे दी बुआ जी ने, अब ये दवा रखो। डॉक्टर ने कहा है कि नियम से लेते रहना, लौटते वक्त हम ही रास्ते से खरीद लाए। रखो। बाप का प्यार भी खरीद कर लिया। हम तो भूल ही गए कि पुराना होश फिर लौट आया है इसका। संजीव, दवा रखो रखो, खिलाते रहना। हो सकता है जख्म भरने के साथ साथ मन भी बदल जाए। भानु, दवा टाइम पे खिला देना।
खुशी के मौके पर सिर्फ हल्ला नहीं, वो मीठा भी करते हैं। वेलकम राजीव जी, वेलकम। वेलकम नहीं भाभी, वेलकम। वेल बोल देंगे तो स्वागत फीका पड़ जाएगा। स्वागत तो अभी अंदर होगा, खास तैयारियां चल रही है कुहू भाभी की बेडरूम में। का फायदा इतना स्वागत सत्कार करने का जब राजीव जी कुहू का गुटर गू चलता ही रहेगा। अब बेडरूम में जाने का बम फोड़ने वाली है ये कुटिया। सतर्क हो जाओ हंसिनी। प्रभादी, उसी नंबर से कॉल आ रहा है। फोन उठा, स्पीकर पे कर। हेलो हेलो, सुनने को तैयार हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि जो मैं बताऊंगा उसे गौर से सुनो और समझो, क्योंकि मेरी ये बात तुम्हारा हर रिश्ता बदल देगी। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सर के ऊपर से आसमान। हेलो हेलो हेलो। क्या कर रही हो जानवी? भूमि, अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? कुहू, कुहू कहाँ हो तुम? कुहू यार। ए चिंटू, आओ यार। अरे ये तो गुड़िया है। लव यू पापा। ये तो बोलती भी है। लव यू पापा। मैसेज आया है और डिलीट हो गया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। क्या? शंकर की मौत किसी साजिश तहत जहर देकर मुजफ्फरपुर में हुई। वो बार बार यही बात कह रहा था। नहीं, कोई बहका रहा है कोई। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट में तो साफ है कि उसकी मौत पुलिस मुठभेड़ में ही हुई थी। भानु, फोन पकड़। क्या कर रही हो तुमको? आप गुड़िया को भी लव यू बोलते हैं? अरे पहले तो गुड़िया ने हमसे कहा कि आई लव यू पापा। लव यू का जवाब तो लव यू ही होता है ना, तो हमने भी बोल दिया आई लव यू गुड़िया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे प्यारे पापा बनेंगे। अच्छा, इधर बैठिए। ये गुड़िया है और वो जो असली वाली होगी उसके आप गजब के पापा बनेंगे। ना हमारे बाबू की तरह और ना आपके बाबा की तरह। हम दोनों जिस चीज के लिए तरसे हैं
खूनी तरसेगी। ए चिंटू, ये आज क्या हो गया तुमको? अब हम हर बंधन से मुक्त हो गए। अब हमारे और आपके बीच में नहीं होगी किसी की मंजूरी। ऐसे ही थामे रखिएगा, फिर देखिएगा कैसे खिल उठेगी। आइए हमारे साथ। कहाँ लेके जा रही? चलिए तो सही। क्या कुहू? छवि बस गई तेरी मन के इस दर पर। क्या ये? बस तेरी अरे सरगम गूंजती है धड़कन में, मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती। लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, राजीव बाबू, मांगे तुझको गीत तेरे गाय के। हम आपसे फिर से माफी मांगना चाहते हैं कि किसी की वजह से आपको हम बहुत इस टॉपिक पे हम और बात करना नहीं चाहते। अब हम अगर कुछ बात करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांत चंदेल के मां के बारे में। ये कौन है? चंद्रकांत चंदेल कुहू, हमारा चंद्रकांत। हंस क्यों रही हो? हंस रही तो क्या करे? ये चंद्रकांत चंदेल ये कैसा नाम है? माने चंद्रकांत चंदेल, सूरजकांत, ताराकांत? नहीं 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 नहीं, हमको ना वो इतिहास का किताब वाला नाम नहीं रखना है। भाई हमें तो ऐसे ही नाम पसंद है। चंद्रकांत, वैकुंठ, चिरंजीवी, माता दी। बस बस बस, बाप रे! फिर आप ना उसके हाथ में ना वो तलवार, पगड़ी और घोड़ा भी दे दीजिएगा। क्यों? ताकि उठे और सीधे पानीपत की लड़ाई में चला जाए। जय भवानी। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो खूब। ये आवाज सुनी तुमने? हाँ। कोयल। हाँ। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम कोयल, और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्रणय, शिवा, रुद्र। जय भोलेनाथ। देखो हफ्ते के बाद चेहरे पे ना धूप खिला है। रुको, देखो सिर्फ प्यार और वंश नहीं, हम चाहते हैं कि तुम भी अपने पहचान को स्थापित करो। हम जानते कि कहीं दिल की किसी गहराई में तुम अब भी हमारे परिवार की मान्यता चाहती हो। तो कुहू राजीव चंदेल, हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हम रुकेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, उस मान्यता की मंजूरी के लिए। और उसके बाद जब हम मिलेंगे ना तो ना तो कोई बाधा होगी और ना दिल में कोई फास। बूझ रही हो कुहू राजीव चंदेल? उसके बाद तो इस प्यार का अलग ही नशा होगा, है कि नहीं? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। आखिर कौन है जो राजीव बाबू को मारना चाहता है?